अभी इन 4-5 दिनों में आप देख रहे हैं कि एक ही बात हम लोगों को सुनने को मिल रही है कि गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। जहां देखे टीवी में देखे तो कि गर्मी बढ़ने वाली है, न्यूज़पेपर में देखे तो भी गर्मी बढ़ रही है, इसके उपाय किए जाएं, ठंडी जगह पे रहें, ठंडे जो पेय पदार्थ है उनका सेवन करें, यही सूचना हम लोगों को मिल रही है। तो इस भीषण गर्मी का जो कारण है उसमें ज्योतिषीय पक्ष क्या कहता है, उस विषय पे मैं आपको बताने वाला हूं कि भीषण गर्मी जो बढ़ती है वो इस समय क्यों बढ़ती है। सूर्य भगवान जो है वो सूर्य रोहिणी में प्रवेश करते हैं, यानी रोहिणी नक्षत्र में जब प्रवेश करते हैं तो उसी को हम नवतपा कहते हैं। तो यही बात सुनने को मिल रही है कि नवतपा लगने वाला है, नवतपा लगने वाला है। तो सूर्य का रोहिणी में प्रवेश ही नवतपा कहलाता है और सूर्य द्वारा रोहिणी नक्षत्र के 9 अंशों को भोगना ही नवतपा है। यानी सूर्य भगवान रोहिणी नक्षत्र के जब 9 अंश भोगते हैं 9 दिन या 10 दिन के अंदर, तो उसे नवतपा कहते हैं। सूर्य रोहिणी नक्षत्र की 13.20 डिग्री यानी 15 दिन में पूरी करता है। रोहिणी नक्षत्र के 2/3 दिन अर्थात 10 दिन सूर्य की किरणें तीक्ष्ण होने से हमारे यहाँ गर्मी का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है। मई जून में सूर्य की गति अत्यंत धीमी होती है और इस धीमी गति होने से एक नक्षत्र पर 15 दिन और दिसंबर जनवरी में सूर्य की गति अत्यंत तीव्र होने से एक नक्षत्र पर 13 दिन से भी कम रहता है। भगवान भुवन भास्कर जब रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो भीषण गर्मी प्रारंभ हो जाती है। प्रत्येक वर्ष सूर्य 24 या 25 मई को रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। प्राय देखते हैं कि ज्येष्ठ मास में नवतपा लगता है, जिससे गर्मी अपने प्रचंड यौवन पर रहती है, यानी बढ़ जाती है बहुत। उत्तरायण सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तर भारतीय क्षेत्रों पर सीधी पड़ती है, इसलिए गर्मी बढ़ जाती है। कृत्तिका जो नक्षत्र है वो सूर्य भगवान का नक्षत्र है। कृत्तिका से गर्मी बढ़ने लगती है। कृत्तिका नक्षत्र से सूर्य भगवान रोहिणी में प्रवेश करते ही सूर्य पृथ्वी एकदम सन्निकट हो जाते हैं, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो कम हो जाती है। इस कारण से प्रचंड गर्मी पड़ती है। इस बार जो नवतपा है 2024 में ये 25 मई से लेकर 3 जून तक रहेगा। सूर्य देव 25 मई को सुबह 3:17 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और रोहिणी को 2/3 भोग, रोहिणी का जो 2/3 भोग है वो 3 जून को पूरा करेंगे। इन 9 दिनों में जलीय खाद्य पदार्थों का अत्यधिक सेवन करना चाहिए और दूध, दही, शीतल पेय पदार्थ, जल और रसदार फलों का दान भी करना चाहिए। ये दान करने से पुण्य की वृद्धि करने वाला माना गया है और सूर्य की आराधना विशेष रूप से फलदायी बताई गई है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें कि ये जो समय है, यानी कि 25 मई से लेकर 3 जून के बीच का जो समय है वो भीषण गर्मी वाला है। इस समय के अंदर स्वास्थ्य का पूर्ण ध्यान रखें और गर्मी से बचाव के जो भी आप उपाय कर सकते हैं वो उपाय करें।